सुखी भी वो ही है। देखो ज्यादा कछु नहीं लेने, वो बहुत आनंद में है। या भी बिल्कुल का अच्छा कछु कछु को हमने देखो बिल्कुल फ्री की टेंशन में, कहीं काहे ऊंचाई काहे बैठे। अरे यार कहीं का पता ये बार सरकार कौन की बन रही, तुम्हारी घर की लोग आई तो तुम्हारी सुन नहीं रही। मोड़ी मोड़ा तुम्हें पानी भर के नहीं दे रहे, तुम्हें प्रदेश की चिंता लगी। कई आदमी बिल्कुल धुर पे घूमत फिरा दे, यार ये साल कुछ ने का हुज्जे। अरे जा सोचो कि का हुज्जे घरे रोटी मिले है कि नहीं मिले है। कई आदमी बिल्कुल फ्री में पगले आने फिरत। तो उसने कहा हमें कुछ नहीं लेना देना समाचारों से। बोले फिर क्यों पूछ रहे। बोले हम तो ये से पूछ रहे कि समाचार कब तक आए, बात पकड़ियो। बोले हमारी घड़ी गड़बड़ हो गई है, सो हम सोच रहे रेडियो से मिला लें। कैसे रेडियो की घड़ी बिल्कुल अच्छी चलत है, और जब घड़ी बंद होती तो रेडियो ही से मिलती। बात समझियो हमारी बहुत गहराई से। अब रेडियो कहा है संजू भैया, इसलिए नहीं कि पैसा बहुत है, इसलिए कि भगवान की कथा हो रही है। और इससे अच्छा समय क्या हो सकता है जीवन में। गोस्वामी जी ने लिखा है कि धन्य घड़ी वो समय सबसे अच्छा है मनुष्य का, जब वो बैठकर भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है। इससे अच्छा समय क्या होगा बताओ। जीवन में इससे अच्छा समय क्या मिलेगा। तो अब ये रेडियो है संजू भैया, जे की घड़ी गड़बड़ चल रही हो तो कितना गिरे तुम भर आ जा। वो कथा के बाद फिर हर गांव में एक ऐसो रेडियो धरो है जेको कबू आज तक समय खराब आऊ नहीं है। उस रेडियो का नाम है श्री हनुमान जी महाराज के चरण। 24 घंटा में एक बार गांव के मंदिर जाना। कोई पूछे क्यों जा रहे हो, बोले अपने जीवन की घड़ी अच्छी चलती रहे इसलिए उनसे घड़ी मिलाने जा रहे हैं, उनके चरणों को देखने जा रहे हैं। क्योंकि सुख दुख तो जीवन में आएंगे। एक वो बहुत पुराना गाना है, ज्यादातर जो 15 अगस्त 26 जनवरी को बजत तो भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते, बजत तो ये 2-3 गाना हर जगह। चल उड़ जा रे पंछी के अब तेरा देश हुआ वीराना, एक जो गाना बजत तो पहले ते साधन ने हते कि भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्मों के सभी यहाँ पाते, जगत में बुरे भी दिन आते। कभी उल्टे कभी सीधे पड़ते अजब समय के पांव। पढ़ते कि नहीं पढ़ते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पांव, कहीं है धूप कहीं है छांव। था ये गाना। इसलिए संकटों से घबराना मत, ये जीवन रेल की पटरी नहीं है जो सरपट दौड़ जाए। ये जीवन गंगा की धारा है। अब तुम्हें क्या करना है, उस गंगा की धार से बहते जल से एक शिक्षा लेनी है। तुम तो बहते रहो, बहते रहो। पानी जब बहता है और उसमें जो कचरा भी आ जाता है तो वो अपने आप किनारे लग जाता है। तुम भर बहना मत छोड़ो, संकट अपने आप किनारे लग जाएंगे। एक और बहुत पुराना गाना था कि चलते रहो। नदिया चले चले रे धारा, पंछी चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना। तो इस जीवन में उस गंगा की धार की तरह चलते रहो।
आज की चर्चा के 4 सूत्र और बस एक भाव पे आज चर्चा करेंगे, बाकी सबको पगडंडी निकालेंगे। हाँ, एक भाव पे जरूर चर्चा करेंगे, पर देखो कथा तो तुम्हें जुअन सुनने हमें बा बता दे, का सुनने बताओ, अच्छा हम भाई सुने हैं तहीं बैठ के, पर पहल जो हम सुने हैं बा सुनने पर हम पे आज चर्चा हो रही थी, भैया हरे बैठे थे। भगवान की भैया बहुत बड़ी कृपा है हम पे, आदमी बाप की नहीं सुन रहा हो, भज्जा भज्जा की नहीं सुन रहा हो, घरवारी घरवारे की नहीं सुन रहा हो, और आदमी हमें पैसा दे के सुन रहा हो, हाथ जोड़ के सुन रहा हो, ईमानदारी से, जैसी हम तैसे कह दे तो अगर सगो भज्जा कह दे तो तुम शकल ने देख जिंदगी की, पर जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि सुन रहा है। आज की ये 4 बातें जीवन में याद रखना, फिर कथा का प्रसंग पकड़ते हैं थोड़ा सा। एक आदमी मरने लगा और उसे अपने बेटे को बुलाया, बोले बेटा हम तुम्हें जीवन को अनुभव दे के जा रहे, ये खुद ध्यान में रखियो। लड़का बोलो बताओ पिताजी। पहला काम छाया में काम पे जाना और छाया में आना, मीठा मीठा खाना, घर में एक चमड़े की दीवार जरूर बनाना, और घरवाली को जब भी डांटना तो बांध के डांटना, बांध के। इतनी कई ओखों हिचकी आई और वो मर गया। लड़का समझ ही नहीं पाओ कि क्या है। पिताजी की 13वीं करी, उसको खबर आई कि पिताजी ने कहा था छाया में काम पे जाना, छाया पे आना। उन्हें घर से खेत तक टेंट लगवा दो, 3 बजे खेत पे जावे, 3:30 बजे लौट आवे। अब बताओ आध घंटा में कौन सी किसानी हो रही, खेती बर्बाद हो गई। खूब मीठा खाओ, देखो शुगर हो गई। तीसरी बात थी घर में चमड़े की दीवार रखना। गांव में मरी 2 भैंसें, इन्हें खाल पटवा के दीवार में ठुकवा दी, 2 तरफ से पूरा मोहल्ला बसा है, सारी भैंस। चौथी बात पिताजी की याद आई कि पत्नी को बांध के डांटना। इन्हें 2 लाई रस्सी हाथ बांधे और पांव लाखक सुनाइयों को। अब 1 दिना, 2 दिना, 3 दिना, 4 दिना। एक दिन पत्नी ने धरे सूटकेस में कपड़ा मार के भाग गई। रोजाई को काम होगा, पिता को भक्त होगा। एक दिन ये लेने गया, पत्नी से बोला चलो, पत्नी बोली नहीं जा रहे, तुम पागल हो गए। बगल में खड़ो तो ससुर। अच्छा, ससुर कहत कौन से हैं? जो सास के सुर में सुर मिलाए, उसकी कोई जिंदगी न कहाई। वो ससुर इतने भी बैठे हुए मुझ के ससुर। ईमानदारी बता, तुम्हारी कोई है बैलू घर है? बता दो बिल्कुल ईमानदारी से, जितने ससुर बैठे हो। सास के सुर में सुर मिला रहे तो ससुर हो, और न सीताराम शब्द तो दूसरो आगो रेंदी मनो। तनक तो कछु व्यवहार बनाने पर है। ससुर ने कहा बेटा बात क्या है? अरे बोले पिताजी ये पागल हो गए, रोज हमारे हाथ पांव बांधत और हमें डांटत। पिताजी दामाद से बोलो। अच्छा, दामाद को भी बड़ो जल जला रहे थे। ससुराल ये है तो पूरे घर के आगे पीछे जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, हलवा बने हैं, भजिया बने हैं, मंगोड़ी बन, और हर बार पैसा में लट्टी का के। ऐसा काय हो पता है? ससुराल में दामाद का इतना सम्मान क्यों होता है और हर बार पैसा काय मिला? सम्मान तो ऐसे होते कि वो घर की पूरी समस्या अपने सिर पर उठा ले आओ। तो को सम्मान भाव चाहिए कि नहीं? भाव ऐसा आदमी भाई जो अपने संकट से अपन को मुक्ति दिलाए, अपन तो जीवन भर नहीं रहे। अब बार बार पैसा ऐसे देते हैं कि संगे लुआ जाइयो, चाहे किराव ले ली, छोड़ियो भन देते है ना? गलत तो नहीं है बहन जी? यारो अरे गलत तो हो ही नहीं सकता हमारी बात। 100% की बात है तो बिल्कुल।
ससुर ने दामाद से कहा बात क्या है? अरे बोले पिताजी, अच्छा एक बात और देखो, आज के जितने तो लड़का बैठे हुए हैं बाप से मुंह नहीं बोले, ससुर से कहते पापा जी। नकटा बेशरम मर जा रे। बाप से बेरबान है, ससुर से करे पापा जी आए, पापा जी आए तो आए। जो अन्य पाल पोस के तो न बड़ो करो वो से बेरबान है, क्यों नकटा बैठे हुई हो तुम्हारी में? ज्यादा नहीं है तो 50 आदमी तो ऐसे कहा इतनी भीड़ में, जो बाप से ने बोलत हुई। लड़का बोलो कि पिताजी, लोग कहते थे जेने ने मानी बड़ों की सीख सुले छतरिया मांगो भीख, और हमने मांगी बड़ों की सीख सुले छतरिया मांग रहे भीख। बोले हमारे पिताजी ने 4 बातें बताई थी और हम चारों में फेल हो गए। सुसर बोला बेटा तुम्हारे समझने में दिक्कत हुई होगी, बुजुर्ग आदमी कभी गलत सलाह देता ही नहीं। बताओ अच्छा तुम्हारे पिताजी ने क्या क्या बताया? बोले हमारे पिताजी ने कहा था छाया में काम पे जाना, छाया में आना। तुमने क्या किया? हमने टेंट लगाया। बोले मूर्ख, तुम्हारे पिताजी ने यह कहा था कि सुबह धूप ना निकल पाए तो खेत पे चले जाना छाया में, अब दिन भर करना मेहनत, जब शाम को शाम हो जाए, छाया हो जाए तो घर में आना। बोलो जो दिन भर मेहनत करेगा वो कभी फेल हो सकता है? और ये बोले हमें टेंट वाले के पैसा और देने। तो बोले दूसरी बात पिताजी ने कही थी मीठो मीठो खाइयो। बोले तुमने क्या किया? बोले हमने मिठाई खाई सो शुगर हो गई। अच्छा एक बात हो रही, आदमी शुगर के डर से शक्कर खा वो बंद कर दे कि नहीं कर दे? बीपी के डर से नमक खा वो बंद कर दे, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खा वो बंद कर दे, पर भगवान के डर से बेईमानी को खा वो बंद को नहीं कर रहा। बोले पिताजी ने ये कहा था कि मीठा मीठा खाना जेब में राम का दिया हो पर हराम का ना हो। राम जितना देते जाएं लेते जाओ, कोई बुराई नहीं पैसे में, पर हराम का ना आए। और बोले तीसरी बात पिताजी ने कही थी एक चमड़ा की दीवार राखियो घर में। बोले उन्होंने ये कहा था कि एक अच्छे आदमी से जुड़ रही, चमड़ा माने जो शरीर, एक अच्छे दोस्त से, एक अच्छे व्यक्ति से, किसी संत से जुड़े रहना, अच्छे व्यक्ति से दोस्ती करना। तो आजकल की दोस्ती नए नए भैया हर की देखो तो इनकी दोस्ती पता कैसी है? ये कहते हैं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो ले नहीं पा रहे। कचू कचू कहते हैं ने पियो तो हम मरो मो देखो, हमने भैया न हम मुंह पे लात धर देते हो, कुत्ता कैसी थोतरी को चढ़ देते तुरंत। अब भाई मर जा हमारी कया भी दी तुमसे, बताओ हम तो कहते तुम अब भाई मर जा, हम का लेने देने, काय की दोस्ती? दो लोगों से दोस्ती मत करना, एक गाली वाले से और एक प्याली वाले से। आजकल एक नया फैशन आया है, दोस्त दोस्त एक दूसरे को गाली दे के बात करने लगे। अगर पिताजी ने रात में 10 बजे जा पूछ ली कि काहे भैया कहां हते 10 बजे तक इतने लेट, तुमने बोल वो बंद कर दो बाप से। आज की औलाद को तुम डांट नहीं सकत, ना भी बोल है ही नहीं। हाँ कभी डांटना बच्चों को, वो बोलेंगे ही नहीं। और दोस्त गले में हाथ डाल के गाली दे रहे, अब फिर भी तुम उनसे बोल रहे और हंस रहे। जो भी दोस्त गाली दे पहले उचट के मुंह में लात मारियो, पुलिस से तो निपट ले। अभी पहले 100 में आती, अब 112 में आउट। मैंने बहाना बता रहे, पैसा नहीं बताओ हमने। पहले 100 में आती पुलिस, अब 112 में आने लगी। 12 रुपया तो बड़ी है, ज्यादा ने कहीं यार सामने बैठी पुलिस न डाल ले हम आंखों के लिए, चलो बाबा जी अब करो थाने में कथा। ऐसे दोस्तों से दूर रहना। और बोले चौथी बात, पिताजी ने कहा था कि जब भी डांटो पत्नी को बांध के डांटना। बोले तुमने क्या करो? बोले रोज हाथ पांव बांध के डांटो।
बोले पिताजी ने जाने कही थी। पिताजी ने यह कहा था कि जब तक बच्चा ना हो जाए कभी पत्नी से लड़ना नहीं, वो ममता के बंधन में बंध जाए। ईमानदारी बताओ, जब जब पति पत्नी में झगड़ा भौजे का कहते हैं, हम तो बाल बच्चों के पीछे हंसे रहे तुम्हारे, हम फांसी लगा के मर जाते, हमने भोगते जो सब मोड़ी मोड़ा ने होते तो हम जहर खा लेते। ये हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे बात में, ये तो हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि मां अपने बच्चे के लिए संसार की कठिन से कठिन परीक्षा भी देने को तैयार हो जाती है। वो सारे संकट झेल लेती है पर अपने बच्चे पे कभी आंच नहीं आने देती। पति की डांट डपट सब इसलिए सहती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, पर इससे यह भी नहीं कि पिता का कोई मूल्य नहीं है। मां चाहती है मेरा बेटा आज क्या खाएगा, ये मां की सोच है। मां चाहती है मेरा बेटा आज क्या खाएगा, और बाप सोचता है मेरा बेटा कल क्या खाएगा। पिता कल की चिंता करता है और मां आज की चिंता करती है, चिंता दोनों करते हैं। इसका एक और उदाहरण देखना, जब भी मां बच्चे को गोदी में उठाएगी तो कहां तक उठाती है, कमर तक उठाती है, कमर पे लेती है बच्चे को। और बाप जब भी अपने छोटे छोटे बच्चों को प्यार करेगा, लाड़ लड़ाएगा, तो वो उठाकर सीधा कंधे पे बिठाता है। जब खूब लाड़ लड़ाने हुए तो होते हैं सो, मां ने कभी बच्चे को कंधे पे नहीं बिठाया प्यार करते वक्त, पर बाप अक्सर करके उसे उठा के अपने कंधे पे रखता है। क्यों? मां ने उठाया कमर पे तो उसका चेहरा आ गया बराबरी पे, तो मां कहती है बेटा जहां तक मैं देख पा रही हूं वहां तक मैं तुझे दिखा दूंगी, और बाप कहता है बेटा जहां तक मैं नहीं देख पाया उसके आगे मैं तुझे दिखा दूंगा, मैं अपने से आगे तुझे बढ़ा दूंगा। हर पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा मेरे से आगे जाए। आदमी सिर्फ दो जगह हारता है, एक जगह मजबूरी से, एक जगह खुशी से। पहला भगवान के मंदिर में, इसलिए वो मंदिर हार लेके जाता है, क्योंकि वो जानता है कि हम भगवान से जीत नहीं सकते, इसलिए पहले से हाथ में हार लिए है। और दूसरा अपनी संतान से। हर पिता की इच्छा होती है कि दुनिया में अगर मुझे कोई हराए तो मेरा बेटा हरा दे मुझे। पिता को तब खुशी नहीं होती जब उसके नाम से बेटा जाना जाए। पिता के जीवन की सबसे बड़ी खुशी वो होती है जब बेटे के नाम से बाप को जाना जाए कि उनके पिताजी खड़े हैं, तो ऐसा लगता है कि मुझसे भाग्यशाली बाप दुनिया में कुछ नहीं है। और यहां जितने भी युवा हो, जितनी मेरी बेटियां हो, अगर तुम अपने मां बाप का नाम कमा ना सको, मैंने आज तक नहीं कहा कि मां बाप का नाम कमाओ, पर निवेदन यह है अगर मां बाप का नाम कमा ना पाओ तो जितना उन्होंने कमा लिया है उसमें कोई दाग मत लगा देना, बस इतना कर देना तो भी तुम पिता के संतान कहलाने के लायक हो। बेटियों से भी निवेदन है, अपने मां बाप से हाथ पीले करवाना, पर मां बाप का कभी मुंह काला मत करना। अपने पापा को कुछ देना चाहे मत देना, पर अपने हाथ में हल्दी लगाने का अधिकार जरूर दे देना। और जिस बेटी ने अपने पापा को अपने हाथ में हल्दी लगाने का अधिकार दे दिया, समझ लेना उस बेटी का जीवन धन्य हो गया। और बेटा एक चीज का और ख्याल रखना, तुम दुर्गा हो, हमने तुम्हें भगवती के रूप में पूजा है। हमारे यहां रामनवमी पे आज तक कहीं लड़कों का भोजन नहीं हुआ कभी कि चलो रामनवमी है कन्ना भोजन हो जाए, कृष्ण जन्माष्टमी है मोहल्ले के बच्चों को बुलाओ, खाना खिलाओ, दक्षिणा दो। पर हर नवरात्रि में गांव गांव, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले कन्या भोजन होता है। हम आरती उतारते हैं, तुम्हारे चरण धोते हैं, तुम्हें तिलक लगाते हैं, और जब तुम भोजन करती हो तो हमें ऐसा लगता साक्षात सीता राधा दुर्गा हमारे घर में भोजन कर रही है। इसलिए सीता बनियो बेटा, सूप न खाने बनियो।
उन्हें खुद की नाक कटवाई और पूरे घर को बर्बाद कर गई। सीता बनियो, दो कुल की लाज बचाइयो। जब चित्रकूट में सभा लगी, चारों राजकुमार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरुदेव वशिष्ठ और राम जी को कैसे वापस ले जाएं, इस पे विचार चल रहा था। कथा तो तुम्हारे सब जानत, हम कथा करते नहीं, हम तो में से कछु न कछु अपनी एक बात निकारत है कथा में से, बस तो कथा से अपन को का मिल रहा हो। उसी समय राजा जनक आए, एक एक नजर हर चेहरे पे डाली राजा जनक ने, पर पूरी सभा में कहीं सीता नहीं दिखी। जनक जी तो कप गए, क्या मेरे संस्कार छोटे पड़ गए? क्या अब सीता ने राम का साथ छोड़ दिया विपत्ति में? मैंने तो ये संस्कार दिए नहीं थे। वशिष्ठ जी समझ गए, आंखों ही आंखों में बोले, जनक अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। बोले हां गुरुदेव, यहां नहीं है, वो नीचे मंदाकिनी के घाट पे बैठी है। और जब जनक जी गए हैं तो क्या देख रहे, खुरदरे पत्थर पर सीता बैठी है चित्रकूट में। जनक की आंखों में आंसू की धार बह गई, क्या मेरी वही बेटी सीता है जो कमल के पुष्पों पे चलती थी और आज एक खुरदरे पत्थर पर बैठी है? और उसी समय सीता जी ने हाथ का उंजरू बना करके पानी भरा और पीने लगी। जनक को हिलकी देके रोना आ गया, जो मेरी बेटी चांदी के गिलास में पानी पीती थी आज वो हाथ से पानी पी रही है। ईमानदारी बताओ, आज का कोई पिता होता तो सबसे पहले अपने समधी को जेल करवाता दहेज प्रथा में। पर धन्य रे राजा जनक, दोनों हाथ उठा के कहता है कि पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, सीता तू मेरा घमंड है, तूने दोनों कुल की लाज बचा दी, तूने राम की कुल की लाज बचा दी और आज मेरे कुल की लाज बचा दी कि तूने विपत्ति में अपने पति को नहीं छोड़ा। आजकल तो ठिकाना ही नहीं है, कहो सास भाग जाए दामाद के संग। अब नहीं भाग गई दो तीन, पहले का हो तो जैसे छोटी बिटिया सुंदर है, बड़ी सुंदर नहीं है, बड़ी को देखने बारे आए तो छोटी को निकालत नहीं थी, काहे बोले अब के हम तो ये कर हैं शादी, बस सुंदर लगती। अब कछु समय में कहो ऐसो आवे, मोड़ी को देखवे बारे आवे, मम्मी को लुकाने पारे। कालो घरिया लगी यार समय में। कहाँ है पहुंच गो जो समय। बहुत दयनीय स्थिति है, पर मैं अपनी बेटियों से निवेदन कर रहा हूं, अपने पापा से हाथ पीले करवाना, पर माँ बाप का मुंह काला करके मत जाना। और तुम लड़का भी सुन ले, हमारी इतने ठाणे हो, ऐसी मोड़ियों को भरोसा न कर, चुड़ैलों को जो तुम्हारे संग भगवी तैयार हो जाए। जब वे बाप की नहीं भाई, 9 महीना मताई पेट में धरी रही, वो की नहीं भाई, 20 साल भज्जा को राखी बांधत रही, वे धागा ने निभा पाई, वे 2 दिना के इलू इलू में तुम आई हो जाए। बताओ अच्छा ईमानदारी, जो बाप की नहीं भाई, बस तुम्हारी हो जाए। जो अंदना प्यारे पकड़े गए। अब पुलिस ने पूछी क्यों, क्या मामला है? और कहूं उसने एक बार कह दी कि सर मेरा कोई दोष नहीं था, मुझे कुछ नशा मिला के खिला के लाया था। पुलिस कहे बेटा तुम घरे जाओ, भैया तुम भीतरे चलो। इतने लठ दे है कि 4-6 साल तो बैठने पे आओ, मर जा हो, ऐसा बचे रहियो, घेरी फिर रही हो सो मर जा। हम अब आपको कह जा रहा हूं, अपनों तो काम समझावे को है, समझ जा सो और ने समझ जा सो सीताराम। तो निवेदन फिर वही करेंगे कि मां बाप का अगर मान बढ़ा ना पाओ तो बिल्कुल मत बढ़ाना, पर मां बाप का जितना उन्होंने कमा लिया है कम से कम उतना बचा के रखना, ये मेरा आप बच्चों से निवेदन है। और जय कथा आए। अब आओ जरा थोड़ा कथा को पकड़ लें। कल आप नंद उत्सव सुन रहे थे, 18 श्लोकों में नंद उत्सव मनाया गया।
अब तना विद्वानों की भी बात कर देने कहें वो तो दाएं हैं ना माए की, सबको ध्यान देने हैं। तो जो विद्वान बैठे हो वो सुन लो। 18 श्लोकों में नंद उत्सव मनाया गया। प्रारंभ कहां से हुआ? इस श्लोक से। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृतः। यहां से प्रारंभ हुआ और नंदो महामनस्तिभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागत बंदेभ्यो तेनो विद्यापजीवनायत विश्राम होगा। 18 श्लोकों में नंद उत्सव क्यों हुआ? इसलिए हुआ, व्यास जी कह रहे जो पूरे 18,000 श्लोक ना सुन पाओ, वो नंद उत्सव के 18 श्लोक सुन लो तो तुम्हें 18,000 श्लोक सुनने का फल मिल जाएगा। जो जीवन में 18 पुराण ना सुन पाए, वो 18 श्लोक भागवत के सुन लेवे जन्म उत्सव के, तो उसे 18 पुराण सुनने का फल प्राप्त होता है। गीता के 18 अध्याय हैं। जो व्यक्ति नित्य गीता का पाठ ना कर पाए, अगर वो भागवत के 18 श्लोकों का पाठ कर ले तो उसे पूरी भागवत के गीता के पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। नंद बाबा टैक्स जमा करने गए कंस के यहां। देखो, जनता का काम है सरकार को टैक्स दे, पर सरकार का भी काम है 3 मूलभूत व्यवस्थाओं पे ध्यान दे सरकार। सबसे पहले शिक्षा पर, दूसरा स्वास्थ्य पर और तीसरा सुरक्षा पर। सरकार का ज्यादा पैसा खर्च कहां होना चाहिए? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और सुरक्षा पर। और मैं तो सरकार में बैठे हुए लोगों से निवेदन करूंगा कि पीसी फ्री ने करो। ने दुनिया में कोई गरीब बचो आए फ्री की पीसी ले आवे, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहे, 90,000 को फोन धरे संगे। अब वे गरीबा हैं, बताओ आप, और गरीब हैं कावे। उते से पीसी लाई गली में बेची लाओ पग्गा पी, घूम फिर के पैसा जाको था, तुम मर गए एक्सीडेंट में। सरकार को 2 चीजों को तो बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए देश में, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य। कम से कम किसी गरीब की झोपड़ी से कोई कलेक्टर तो निकलेगा, कोई इंजीनियर तो निकलेगा, कोई डॉक्टर तो निकलेगा। ज्यादातर बच्चों का टैलेंट पैसे के, बड़े बड़े स्कूलों की फीस कोई भर ही नहीं पा रहा। और दूसरा, जो दवाई से बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, अगर कुछ फ्री करना है तो शिक्षा और दवाई फ्री कर दो। वो फ्री करने नहीं आ। आज ये देश को दुर्भाग्य देखो, पिसी काटवे बारे नहीं मिल रहे, घींच काटवे बारे हर जगह ठाणे 3 ट्राली। पिसी काटवे मौजूद नहीं है देश में, पर घींच काटवे बारों की लेन लगी है। और अब तो ये कई चीज चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जितो मिल जाए सो खा जाओ। नहीं चल रहा हो तो बताओ। कंस ने पूतना को भेजा। कथा का भरसार समझते चलो। पूतना कैसे आई थी? अपने स्तन में कालकूट नाम का जहर लगा के, ये कथा है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान संज्ञादपाद साध्वी लेभे गतिम किंबा दयालु शरणम ब्रजेमो। पूतना अपने स्तन में कालकूट नाम का जहर लगा के गई, और जैसे ही भगवान के पास गई उसका जहर खत्म हो गया। बस यही कथा हमें समझनी है। हमारे स्तन में भी, पूरे स्तन में कलयुग का जहर लग चुका है। इस जहर से मुक्ति तब मिलेगी जब तुम भगवान के शरण में चले जाओगे, जैसे पूतना को मुक्ति मिल गई। सीधी सीधी कथा को समझ चलो, ज्यादा घुमावे की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद सक्टासुर आया, तृणावर्त आया, भगवान ने उसे मार दिया। गर्गाचार्य जी आए। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गणई बहूनि संतानी नामानी रूपाणी च सुतस्यते। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ, राम और बलराम।
भगवान 3 वर्ष में वृंदावन गए। अब वृंदावन में भगवान ने पहली जो लीला की वो थी माखन चोरी लीला। एक संत ने बड़ा प्यारा भाव दिया, बोले भगवान क्या चुराते हैं? बोले ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, भगवान ब्रज में जाके मक्खन चुराते हैं। बोले कोई बड़ी बात नहीं है, इतना काम तो हमारे बच्चे फ्रिज खोल के कर लेते हैं, घर में खा लेते कभी कभी मीठा मीठा। भगवान तो ऐसा काम करें जो कोई ना कर पाए। बोले भगवान दूसरा काम करते हैं। कौन सा? गोपांगना नाम चुदुकूल चौरम, भगवान कभी कभी गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। बोले जो भी बड़ो काम नो, ये तो काम तुझे माता जी हरे कर ले। जनरल स्टोर में सामान देखता ही देखा थे 1-2 बिंदी के पत्ता उठा ले आदमी तो। बहन जी हरो एक निवेदन है, हमारी बहन हरो जो जे साइकिलों पे फरा थे, ये थैला लाए चिमटी बूंदा माहौरी गुर बेचत। कई बहनें का करत हैं, भीतर ले जे हैं 4 पत्ता, लौटा के ले आए 3। 2 रुपया में तुम कितनी लम्बड़दारन हो जाओ, हमें जा बताओ। वो अरबपति तो आए नहीं, वो अरबपति नहीं, अरबपति हो तो साइकिल पे काहे को फिर रहा हो तो ऐसी तो फेरिया में। 300 रुपया का वो सामान ले आओ तो 30 रुपया वो दिन भर पसीना बहावे के बाद फायदा हती, वो में से 15 तुमने छुपा ला। जिंदगी में कभी किसी के पसीने का पैसा मत खाना, वरना भगवान तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, मार डालेगा, कुत्ते की मौत मरोगे, ध्यान रखना।